आदरणीय मोहम्मद याकूब सर यांच्या सेवानिवृत्ती निरोप समारंभ. आदरणीय मोहम्मद याकूब सर यांना सेवानिवृत्तीनिमित्त हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनातर्फे आदरणीय श्री मोहम्मद याकूब सर यांचा सत्कार करण्यात आला. मोहतरम मोहम्मद याकूब सर, इनकी सुबकदोशी के मौके पर महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से मोहम्मद याकूब सर का सत्कार किया गया. मोहतरम मोहम्मद याकूब सर का सत्कार करते हुए महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के रियासती सदर मोहतरम एम गफ्फार साहब, ज़िलाई सदर सैयद तनवीर साहब, ज़िलाई सेक्रेटरी मोहतरम इरफान सर, अयूब कुरैशी सर, मोहतरम मोहम्मद याकूब सर की मुलाजिमत से सुबकदोशी के मौके पर अलविदाई तकरीब नेशनल उर्दू हाई स्कूल रोहिनखेड़ में रखी गई. इस तकरीब की सदारत मोहतरम अब्दुर्रहमान सर, सदर यंग बॉयज़ वेलफेयर सोसाइटी रोहिनखेड़ ने की. इस तकरीब में मेहमान खुसूसी मोताला पंचायत समिति के BEO मनोहर धंदर साहब थे. इस तकरीब की निज़ामत मोहतरम जाकिर सर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में की. मोहतरम मोहम्मद याकूब सर की अलविदाई तकरीब में सियासी, समाजी, माशी और तालीमी शोबों की मशहूर व मारूफ शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें ज़िला परिषद मेंबर गणेश भाऊ राजपूत, रमेश सेठ इंडोले, माजी पंचायत समिति सभापति BEO मनोहर धंदर साहब, मोहम्मद रफ़ीक सेठ, उप सरपंच रोहिनखेड़ ज़मीर रज़ा सर, यंग बॉयज़ वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुर्रहमान सर, नायब सदर मोहम्मद तहसीन सर, सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद याकूब शामिल थे. याकूब सर का सत्कार करते हुए हमारी पंचायत समिति मोताला के गढ़ शिक्षण अधिकारी श्री मनोहर धंदर साहब, जिला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल रोहिनखेड़ के सदर मुदर्रिस मोहम्मद अकील सर, ज़हीरुद्दीन सर, फिरोज सर, रफ़ीक सर, कलीम सर, अजीमुद्दीन सर, यूसुफ सर, यासीन सर, रिजवान सर और रोहिनखेड़ उर्दू स्कूल के जुमला स्टाफ की जानिब से अपने साथी मोहम्मद याकूब सर का मुलाजिमत से सुबकदोशी के मौके पर सत्कार करते हुए और मोहम्मद याकूब सर को तोहफ़ा देते हुए रोहिनखेड़ उर्दू स्कूल का जुमला स्टाफ, रोहिनखेड़ उर्दू स्कूल के सदर मुदर्रिस और तमाम असातिज़ा इकराम ने याकूब सर का सत्कार किया और उन्हें तोहफ़े से नवाजा. याकूब सर के लिए ये बहुत ही यादगार पल था. याकूब सर ने सदर मुदर्रिस और तमाम साथी असातिज़ा की जानिब से किए गए सत्कार के लिए और तोहफ़े से नवाजने के लिए सदर मुदर्रिस मोहम्मद अकील सर और तमाम असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा किया. याकूब सर का सत्कार करते हुए यंग बॉयज़ वेलफेयर सोसाइटी रोहिनखेड़ के सदर मोहतरम अब्दुर्रहमान सर, नायब सदर मोहम्मद तहसीन सर,
सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद याकूब साहब, नेशनल उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम अब्दुल हक सर, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल के HM मोहम्मद अकील सर और याकूब सर के दोस्त और अहबाब उनका इस्तकबाल करते हुए, याकूब सर का सत्कार करते हुए रफ़ीक भाई, शकील सर और हम सब के चहेते और याकूब सर के ख़ास दोस्त इस्माइल ख़ान सर। इस्माइल सर से मिलने के बाद याकूब सर बहुत ही जज्बाती हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल गए। ये बहुत ही देखने लायक मंजर था। याकूब सर बहुत ही जज्बाती हो गए। मकसूद सर याकूब सर से गले मिलते हुए और उनका इस्तकबाल करते हुए याकूब सर के और एक ख़ास दोस्त असलम सर, उनसे मिलते हुए असलम सर याकूब सर का सत्कार करते हुए कास्ट ट्राइब्स संगठन के जिला अध्यक्ष श्री वाकोड़े सर, प्रदीप इंगड़े सर याकूब सर का सत्कार करते हुए, शिक्षक पद संस्था के अध्यक्ष उचाड़े सर याकूब सर का सत्कार करते हुए, सैयद सादिक सर याकूब सर का सत्कार करते हुए, सर का सत्कार करते हुए अहमद सर, बोराखेड़ी ज़िला परिषद उर्दू स्कूल की जानिब से बोराखेड़ी उर्दू स्कूल के HM मोहम्मद यूसुफ सर, जाफ़र सर, अजीज़ सर याकूब सर का सत्कार करते हुए, याकूब सर का सत्कार करते हुए अंसारी मोहम्मद अशफाक सर, याकूब सर की सुबकदोशी के मौके पर महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की जानिब से भी सर का सत्कार किया गया। इस सत्कार में अब्दुल्ला खान सर, महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के ज़िला सदर सैयद तनवीर सर, ज़िला सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान सर, महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के तालुका अध्यक्ष अजीज़ सर, तालुका उपाध्यक्ष शेख सरवर सर, मोहम्मद आसिफ सर, मोहम्मद शारिक सर, मोहम्मद आरिफ सर इस मौके पर हाजिर थे। महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के तालुका कार्याध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ सर भी इस मौके पर हाजिर थे। बहुत ही पुरजोश तरीके से महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की जानिब से मोहतरम मोहम्मद याकूब सर का सत्कार किया गया। याकूब सर का सत्कार करते हुए सरवर सर, महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के ज़िला अध्यक्ष सैयद तनवीर सर के साथ में अब्दुल्ला सर, मोहम्मद इरफान सर बहुत ही पुरजोश तरीके से महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की जानिब से याकूब सर का सत्कार किया गया।
मोहम्मद आरिफ सर और सरवर सर याकूब सर का सत्कार करते हुए अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन की जानिब से भी याकूब सर का पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया, सत्कार किया गया। अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन के राज्य उपाध्यक्ष जाफर पटेल सरकार, ज़मीर सर, ज़ुबैर सर, मजीद खान सर, फ़हीम मलिक सर ने याकूब सर का इस्तकबाल किया। अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन की जानिब से याकूब सर का सत्कार करते हुए ज़मीर रज़ा सर, जाफर पटेल सरकार, इलियास सर, हुसैन सर, ज़ुबैर सर, अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन के तालुका अध्यक्ष जाफर सर, रियाज सर, इन्होंने याकूब सर का पुरजोश तरीके से सत्कार किया। याकूब सर का सत्कार करते हुए मोहम्मद जाकिर सर, याकूब सर की अलविदाई तकरीब में शिक्षक सेना की जानिब से भी याकूब सर का सत्कार किया गया। शिक्षक सेना की जानिब से मोताला तालुका अध्यक्ष बंटी पाटिल और सुधीर किनोड़कर सर ने याकूब सर का सत्कार किया। शिक्षक सेना की जानिब से भी याकूब सर का पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया, उनका सत्कार किया गया। याकूब सर का सत्कार करते हुए उनके छोटे भाई रफ़ीक सर, याकूब सर का सत्कार करते हुए इकराम सर, याकूब सर का सत्कार करते हुए इलियास सर, अमानुल्लाह खान सर, याकूब सर का सत्कार करते हुए यासीन सर, मोहम्मद आसिफ सर, मोहम्मद शारिक सर, तौसीफ सिद्दीकी सर, याकूब सर का सत्कार करते हुए याकूब सर को पेंशन केस बीओ साहब के हाथ से पेश करते हुए शिक्षक सेना के पदाधिकारी गढ़ शिक्षण अधिकारी साहब के हाथ से पेंशन केस पेश करते हुए शिक्षक सेना के जिला अध्यक्ष रवि वाक सर, तालुका अध्यक्ष बंटी पाटिल सर, सुधीर किनोड़कर सर, मोताड़ा तालुका गढ़ शिक्षण अधिकारी श्री मनोहर धंधर साहब याकूब सर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एक शेवट जेव्हा होतो प्रशासकीय कामातून जेव्हा मनुष्य निवृत्त होतो तेव्हा त्याला मानसिकदृष्ट्याही एक वेगळं समाधान मिळतं आणि दुःखही होतं। याकूब सरांच्या बाबतीत मला एवढं सांगावं लागेल की यासाठी केला होता आता असं शेवटचा दिवस ओढवावा। माणसाच्या जीवनामध्ये शेवट हा चांगला झाला पाहिजे यासाठी मनुष्य आयुष्य बघत असतो आणि म्हणून शिक्षक आणि शिक्षकाची सेवा खऱ्या अर्थाने स्वार्थातून परावर्त आहे। पैसा घेतो स्वार्थ आहे बघायला पण त्यातून ही पिढी घडवतो अनेक मुलं नम्रपणे बोलतात वागतात आणि एवढंच नाही तर जीवन घडण्यामध्ये शिल्पकाराची भूमिका आमची असल्याने शिल्पकाराच्या भूमिकेमध्ये आम्ही जेव्हा जातो तेव्हा त्याचा सेवा निश्चित चांगला झाला पाहिजे। या एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमामध्ये जो एवढा मोठा सत्कार होतोय निरोप दिला जातो त्या अर्थाने काही तिथे काम निर्माण असतं। व्यक्ती इतकीच आहे पण व्यक्ती कर्माने मोठी होती, व्यक्ती नावाने मोठी होत नाही आणि म्हणून त्यांचं खरं श्रेष्ठ आहे। आणि या कर्माच्या भरोशावर विद्यार्थी जे घडतायत आणि विद्यार्थ्यांना दिशा दिली जाते आणि दिशा देण्याचं काम करणारा शिक्षक खरा जवळ टीचर मॅजिशियन आधी जादूगारासारखी भूमिका त्याची असते। सेवानिवृत्तीनंतरही शिक्षक हा सातत्याने गावामध्ये समाजामध्ये एक सामाजिक कार्य करत असतो आणि या समाजाला दिशा देण्याचं काम करत असतो। याकूब सरांनी एवढं सांगेल की सर तुम्ही देखील सेवानिवृत्तीनंतर एक समाजाला चांगलं काम द्या, समाजाला एक दिशा द्या। नव्हे तर जेव्हा शिक्षण क्षेत्राशी येणाऱ्या समस्या घडताना तुमचा प्रदेश अनुभव आहे तो अनुभव
एक पणाला लावा आणि विद्यार्थी घडण्यासाठी कसा चांगल्या पद्धतीने प्रयत्न करता येईल हाच प्रयत्न आपण करावा. एक पिढी चांगल्या दिशेकडे कशी वळू शकेल हा प्रयत्न करणे हे महत्वाचं आहे. त्या याकूब सरांच्या बाबतीत म्हणावं लागेल की त्यांचं व्यक्तिमत्व अतिशय आगळेवेगळं आहे. थांबला सूर्य कधी थांबला तारा धुंद वादळाला नसतो कधी किनारा नसतो कधी किनारा. धन्यवाद. बहुत ही बेहतरीन अंदाज में साथियों प्रोग्राम के इख्तिताम में इस तकरीब का सुदू संचालन निजामत करते हुए मोहम्मद जाकिर सर, तो मेरी जात का हिस्सा हो जाओ, जिससे मरता हूँ इसी जहर से जिंदा हो जाओ. अब तो मेरे साथ है ये तक तो सही है, लेकिन मैं अगर झूठ न बोलूँ तो अकेला हो जाऊँ. मैं अगर झूठ न बोलूँ तो अकेला हो जाऊँ. अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए अब आ रहे हैं असलम सर, जो याकूब सर के बहुत ही ख़ास दोस्त हैं. असलम सर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हमारे अजीज दोस्त आले जनाब मोहम्मद याकूब सर के बारे में बात करने में गुजारना चाहूँगा. याकूब सर की मुस्कुराहट देखकर आप पहचान सकते कि याकूब सर मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं. और ये गोता तालुक का नहीं पूरा जिला जानता कि मोहम्मद याकूब सर, इस्माइल खान सर, असलम सर की जो 3 लोगों की जोड़ी है मोहम्मद याकूब सर के बारे में क्या कहूँ कि मैं 10 साल उनके साथ में है. मतलब कि स्कूल में हमने काम किया और उससे पहले जब वो जलवा जामोद और मैं संग्रामपुर में था तब भी हम साथ में आपस में मिलते जुलते थे. और ये शख्सियत मुझे वहाँ से पसंद है और मैं वहाँ से उनका जो फैन हूँ. तो आज का ये मौका याकूब सर के रिटायरमेंट का मौका है. याकूब सर ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत संघर्ष किया. इतना संघर्ष किया कि कभी कभी ऐसा मौका आता था कि इस्माइल सर और हम सब मिलकर उनको बोलते थे कि बाबा संभल के लो, ज्यादा लोन मत लो, ज्यादा कारोबार में तबाही मत करो. लेकिन याकूब सर ने इन 2 जुमलों से ही अपनी 2 लाइन से अपना जो है जवाब दिया कि तूफान कर रहा था मेरे आंसू का तवाब, लोग समझ रहे थे मेरी कश्ती भंवर में है. हर संघर्ष से निकलकर, हर मुश्किल से निकलकर याकूब सर ने ये बता दिया कि याकूब सर ही रोहिंग्या के अंदर ये वही हस्ती है जिनके पास हर मसले का हल है. उनके पास में कोई मामला लेकर चले जाओ, कोई भी मैटर लेके चले जाओ, चाहे राजकारण का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे किसी भी टाइप का हो, उनके पास हर चीज का इलाज मिल जाएगा. याकूब सर को रोहिंग्या के लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन हमने उनको पहचाना. 10 साल हम उनके साथ में काम करे हमने. याकूब सर एक ऐसी हस्ती है कि इनके बारे में जितना यहाँ पर कहा जाए कम है, और मुझे कहा जाए तो मैं उनके ऊपर एक किताब भी लिख सकता हूँ. याकूब सर के लिए वाक़यात और इतनी हमारा साथ उनके साथ रहा. मैं ये चाहूँगा कि आने वाली उनकी जिंदगी सीआरपीआरटी के साथ गुजरे. जब वो हमारे वहाँ से मोतला से ट्रांसफर करके यहाँ पर आए, रोहिंग्या आए, तो हमने सबने उनको कहा कि आप हमको छोड़कर यहाँ से मत जाओ. लेकिन हर बंदा ये चाहता था इस पर याकूब सर यहाँ पर रहे, क्योंकि जैसे वो चले गए उनके जाने के बाद में चमन कैसा वीरान हो जाता है. कोयल के जाने के बाद ऐसा वीरान हमको वहाँ पर मोतला के अंदर लगने लगा. स्कूल ऐसी लगे थी, दिल नहीं लगता था बिल्कुल. लेकिन बार बार सारे लोग जो है याकूब सर को याद करते थे. याकूब सर ने लेकिन ये कहा कि मैंने यहाँ पर जितनी खिदमत अंजाम दिया अब मैं यहाँ से निकलकर रोहिंग्या जाऊंगा. और रोहिंग्या में आकर वाकई में उन्होंने 4 चांद लगा दिए. रोहिंग्या की स्कूल को आज पहले की स्कूल और आज की स्कूल जब हम देखते तो बहुत फर्क है. देखो स्कूल कोई भी चमक जाए वो किसी एक इंसान का काम नहीं होता. उसके अंदर एक वो टीम वर्क होता है और वो सब के सब एक साथ करते तब जाके कोई चीज के अंदर नाम होता है. तो मैं ये चाहूंगा कि उनकी आने वाली जिंदगी बहुत खुशहाली के साथ गुजरे. और जो मुझे 2 मिनट का वक्त दिया गया था उसके इशारे भी मुझे हो रहे हैं. मैं ये चाहूंगा कि इसके बाद हम कभी बैठेंगे, याकूब सर के किस्से सुनेंगे और जो है तो हमेशा याद रखेंगे उनको. मुझे बोलने का मौका दिया, इसके शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. कोशिश करता हूँ कि 2 मिनटों में अपनी बात को रखिए. याकूब सर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के जिला सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान सर. यहाँ तशरीफ फरमा मेरे प्यारे असातिज़ा इकराम, शिक्षक मंडली, मेरे प्यारे बच्चे. आज का जो प्रोग्राम है वहाँ से निकलते से पहले तो जाकिर ने 2 मिनट का वक्त दिया और वहाँ से तो साथियों को बोलना यह है कि बहुत शॉर्ट में बोलना. मगर याकूब सर की शख्सियत एक मुख्तसरन बोला जाए ऐसी तो नहीं है. उनकी शख्सियत वाकई में एक बहुत ज़्यादा कुछ कहा जाए. मेरा उनसे ताल्लुक़ पड़ा महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की जो ताल्लुका शाख है उसके अंदर
सर पहली मरतबा कारगुजार सदर रहे, कारगुजार सदर। जब हम साथ में काम किए, सर की खास बातें बताऊँगा मैं आपको सभी को। क्या नाराज़ी रहो या खुशी रहो वो छुपा नहीं सकते। नाराज़ है तो फौरन जाहिर हो जाएंगे, हाँ नाराज़ तो मगर वो चंद लम्हों की होती है और खुशी भी होती है और उसको भी जाहिर करते हैं। उसके बाद फिर से हम कोई संगठन में काम किए, एक साथ एक स्कूल पर काम करने का मौका नहीं मिला, मगर जो लोगों ने काम किए सर की शख्सियत का अंदाजा उससे लगता है, सर की खिदमत और जो शख्सियत का अंदाजा लगता है कि हम संगठन में काम करते हैं तो लोगों को ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते हुए इस्माइल हसन जैसा बंदा, असलम खान जैसे, खैरी प्रोफेसर जैसे बंदे, मजीद खान जैसे बंदे, जब इनके दोस्त बन रहे तो ये शख्सियत तो छोटी मोटी नहीं है, तो अच्छा है, ऐसा बहुत बड़ी शख्सियत थी। ये लोग अपने वक्त का अवकाश लेकर यहाँ आते हैं, सर की बातों को ध्यान देते हैं। मैं आखिर में उनसे थोड़ा सा मुख्तसरन ये कहूँगा कि सर हम साथ में रहे, काफ़ी वक्त रहे, क्योंकि अगर साथ में काम करने में कुछ अल्फाज हमारी तरफ से कुछ आपको ऐसे नागवार गुजरे होंगे, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और हमारे यहाँ बीओ साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गिफ्ट तो बड़ा अच्छा मिला सबको पेंशन का, कि उनको आज 25 तारीख को पेंशन दी गई और वो आने वाले महीने में ही शुरू हो जाएगा उनको पेंशन। ऐसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 2014 में रफी अयूब सर, इनको भी सेम दिन पर पेंशन का ऑर्डर आया था, मगर साहब वो मेरे सामने बहुत प्रयत्न किए थे, वो कोशिश किए थे और 2014 के अंदर सेम दिन पेंशन लागू की गई थी उनको, मगर वो 1-2 महीने लग जाते हैं थोड़ा सा लागू होने के लिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको पेंशन पे फौरन लागू हो जाए। साथ साथ में दीगर जो चीज़ें हैं जैसे ग्रेजुटी है, ये है, तो मैं साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी तरफ से आज तो ना संगठनों का भेद नहीं है, किसी चीज़ का कोई भेद नहीं। आज तो एक दोस्त की अलविदाई तकरीब है, उसमें हम यहाँ बैठे हैं, तो एक दोस्त की हैसियत से मैं साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ तो सारे जो भी पेंशन रिटायरमेंट के बाद के जितने भी काम है वो साहब जल्दी से जल्द उसको मार्गी लगाए, ऐसी हमारी विनंती है आपसे, दरख्वास्त है। थैंक यू। याकूब सर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए गणेश भाऊ राजपूत, जिला परिषद सदस्य ज़मीर रज़ा सर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए, रिजवान सर याकूब सर की सवान उम्री बयान करते हुए, अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन के राज्य उपाध्यक्ष जाफर पटेल सरकार याकूब सर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए, डॉक्टर मोहम्मद याकूब साहब याकूब सर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए, अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मोहतरम रमेश सेठ इंडोले अकील सर याकूब सर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए, ज़हीरुद्दीन सर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए, अपने साथी असातिज़ा के साथ तस्वीर लेते हुए मोहतरम मोहम्मद याकूब सर के लिए ये बहुत ही जज्बाती और यादगार पल है। याकूब सर के तमाम साथी उनके साथ तस्वीर लेते हुए बराबर वीडियो निर्मिति शेख सरवर शेख दफेदार SBM एजुकेशन ग्रुप। प्लीज़ सब्सक्राइब, like, comments and share to my YouTube channel SBM Education Group. Thanks for watching video.